नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु विद सिंपी में। आज हम जानेंगे कि राहु जब हमारे घर में खराब प्रभाव देता है तो उसके क्या लक्षण हैं। जैसे हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में राहु बुरे प्रभाव दे रहा है। आज तक मैंने जितने भी राहु बनाए हैं तो सिर्फ इतना ही बताया है कि राहु जो होता है वो दैत्य प्रकृति का है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देखिए, जाकर सर्च कीजिए तो आपको पता चलेगा कि राहु कौन था और राहु क्या है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब उसका श्री हरि विष्णु ने जब चक्र से उसके सर को अलग किया था धड़ से, तो ऊपर का जो हिस्सा था वो राहु बना और नीचे का जो हिस्सा था वो केतु बना। तो ऊपर का हिस्सा मतलब यहाँ से, तो यहाँ से जो भी होता है वो हमारा दिमाग ही होता है ना, इतना हमारा दिमाग ही होता है। नीचे हमारा शरीर होता है जिससे हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, और इतना हमारा दिमाग ही होता है। तो जैसे कहने का यही होता है मतलब कि राहु का जो भी प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा जो भी प्रभाव होता है वो हमारे दिमाग पे करता है। कहने का मतलब कि वो हमारे मन पे प्रभाव करता है, वो हमारे मन को अपने कंट्रोल में कर देता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि जब हमारे घर में राहु का बुरा प्रभाव होता है तो क्या होता है। तो सपोज मान लीजिए कोई दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हुए हैं, किसी बात पर बातें हो रही हैं, किसी विषय की चर्चा हो रही है, और अचानक से दोनों में बहस हो गई। किस बात को लेकर बहस हुई ये भी नहीं पता चल रहा है, क्यों बहस हुई ये भी नहीं पता चल रहा है। तो इसका सीधा मतलब है कि आपके उस घर में या फिर उस व्यक्ति के ऊपर राहु की असर है। तो घर में राहु का असर है तो नैऋत्य कोण में उसका स्थान होता है। तो हमने बताया था कि राहु का स्थान को हमेशा भारी भरकम बना के रखना है। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु का प्रभाव है, तो हम कैसे जानेंगे। तो देखिए, हमारी जो कुंडली होती है, जन्म कुंडली होती है, उसमें हर ग्रह की एक दशा होती है, एक महादशा जो सबसे बड़ी होती है। एक महादशा होती है, एक अंतर्दशा होती है, एक प्रत्यंतर दशा होती है और एक प्राण दशा होती है जो बहुत सूक्ष्म होती है। तो महादशा जो होती है ना वो बहुत बहुत बड़ी महादशा होती है। जैसे कोई भी ग्रह जो होता है ना उसका एक समय होता है कि इतने समय तक इसके प्रभाव रहेंगे। अगर वो अच्छे घर में रहेगा तो वो अच्छे फल देगा, और अगर वो खराब स्थिति में रहेगा मतलब बाकी के जो क्रूर ग्रह की दृष्टि में होंगे, दृष्टि भी होती है, क्रूर ग्रह की दृष्टि में होते हैं तो वो खराब फल देता है। तो राहु जो ना वो खुद ही क्रूर है। आप सोचिए, वो खुद ही क्रूर ग्रह है। तो और उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। मान लीजिए अगर वो सूर्य के साथ अगर उसकी युति बन रही है तो सूर्य से संबंधित जितने भी प्रभाव होंगे ना उसमें राहु के अंश आने लगेंगे। कहने का तात्पर्य है तो राहु जो दैत्य प्रकृति का है तो सूर्य पर प्रभाव देने लगेगा। तो व्यक्ति के जीवन में सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी ना उसमें राहु के असर देखने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा होता है। तो राहु की जो महादशा होती है जीवन में वो 18 वर्षों की होती है। ठीक है, हम धीरे धीरे करके आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह की कितनी महादशा होती है। तो मैंने अभी तक सूर्य और चंद्रमा को बताया था। तो सूर्य की जो महादशा होती है वो 6 वर्षों की होती है। तो मान लीजिए अगर सूर्य की महादशा अच्छी पोजीशन में चल रही है तो उन 6 वर्षों में आदमी जो है ना बहुत ऊंचाई पे जाता है, बहुत नाम सम्मान कमाता है। और अगर वही 6 वर्ष अगर नीच की स्थिति में होता है सूर्य, और बाकी के जो ग्रह होते, क्रूर ग्रह होते हैं जैसे मंगल हो गए, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, तो उनकी जब दृष्टि पड़ती है तो उन 6 सालों में मतलब आदमी की जो होते हैं ना आत्मसम्मान गिरने लगता है। कहने का मतलब उनकी इज्जत प्रतिष्ठा जो है ना समाज में छिपने लगती है। एक तरह से उनके लिए इंसल्ट जैसा समय बनने लगता है। ऐसा कुछ होता है जब महादशा चलती है। तो जब महादशा अच्छी भी होती है और महादशा खराब भी होती है, कुछ ऐसा समझें। तो बस उसी तरह है राहु की महादशा। तो राहु की महादशा 18 वर्षों तक होती है। जी हाँ, 18 वर्षों तक राहु की महादशा होती है। तो अगर राहु की महादशा खराब चल रही होती है ना तो व्यक्ति का जीवन जो 18 वर्ष जो होता है ना वो बहुत ही कष्टमय गुजरता है। कहने का मतलब है आदमी के दिमाग को ही कंट्रोल कर देता है। अब आजकल इतने जितने भी आप देख रहे हैं ना, आपको लगता है आप लोग मतलब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, आपको लगता होगा कि देखिए पहले ऐसा नहीं था अब ऐसा करने लगा है, पहले ऐसा नहीं था अब ऐसे करने लगा, पहले ऐसे नहीं सोचते थे अब ऐसा सोचने लगे। तो इसका मतलब सीधा सीधा राहु का महादशा शुरू हो चुका है। तो देखिए शुरू के जो जब भी हमारे जीवन में राहु की महादशा शुरू होती है ना तो शुरू के जो 2.5 साल होते हैं वो बहुत कष्टकारी होते हैं। आदमी का दिमाग जो है ना वो घुमा देता है। ठीक है, आदमी का दिमाग घुमा देता है।
वो सोचता कुछ है और हो जाता कुछ और है, ऐसा कुछ होता है। तो शुरू के 2.5 साल बहुत ही कष्टकारी होता है। अगर आपके घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस इंसान को ब्लेम ना करके आप सीधा समझिए कि राहु की महादशा शुरू हो चुकी है, राहु की महादशा चल रही है, तो राहु के उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राहु का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा कब होता है। तो सबसे पहले राहु काल में, जो हर दिन आता है, 1.5 घंटे के लिए आता है, उस समय होता है। और फिर 2 दिन होते हैं, ठीक है। एक बुधवार होता है और एक शनिवार होता है। तो बुधवार और शनिवार ये जो दोनों दिन है ये राहु के होते हैं। तो ये दिन नहीं होते, ये रात होते हैं। बुधवार की रात और शनिवार की रात ये दोनों राहु के होते हैं। मान लीजिए इन दोनों पे ना राहु के बहुत ही प्रबल प्रभाव होते हैं। तो जैसे जैसे आधी रात गुजरती है, जैसे आधी रात गुजरने लगती है ना, तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले और आधी रात से शुरू होने के बीच का जो समय होता है ना, उसमें राहु का जो समय होता है वो बहुत ही बलवान होता है। तो हम लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गुरु को मजबूत करना है। अगर हमारा गुरु मजबूत रहेगा ना तो राहु उतना कष्टकारी नहीं होगा जितना गुरु के कमजोर होने पर रहेगा। तो सबसे पहले हम अपना गुरु को मजबूत करें। तो गुरु को मजबूत करने के लिए हम क्या करें, हम पूजा पाठ करें। कम से कम गुरुवार को दिन जरूर पूजा करें, ठीक है। और हम जितना हो सके काले ब्लू और नीले रंगों से बच के रहें। कहने का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पीला वस्त्र धारण करें, और नहीं तो फिर क्या कहते हैं उसको, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने। क्योंकि रंगों पर ही ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, रंगों से ही उनका अस्तित्व होता है, ठीक है। आप सोचिए ना, कितने सारे रत्न है। पुखराज है जो पीला है, गुरु से है। मून है जो सफ़ेद है, जो चंद्रमा से है। मूंगा है जो लाल है, वो मंगल से है ना। शुक्र है वो हीरा है, जो सफ़ेद है, वो शुक्र ग्रह से। तो रंगों का ही कॉम्बिनेशन है, ग्रह का कॉम्बिनेशन रंगों से ही है। तो रंगों पर ही उनका प्रभाव पड़ता है। तो हम जितना हो सके हम पीले वस्त्र होते हैं। जैसे कहने का सिर्फ इतना ही संक्षिप्त वर्णन आप समझिए कि आप अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में जितना हो सके पीले रंग का ही कपड़ा पहनने को बोले। इतना पहना है उनके रूम में पीलापन हो, पीली जैसे, मतलब उनका जीवन पीले रंग से भर दीजिए। कहने का यही मतलब है। आजकल कितना फैशन चला हुआ है, काले ब्लू नीले पूरा फैशन में चला हुआ है। तो इन सबको आप कम से कम पहने, ठीक है। अगर आप इनसे कम से कम पहनेंगे ना तो राहु के प्रभाव कम पड़ेंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनेंगे काले नीले ब्लू कपड़े तो राहु के प्रभाव ज़्यादा होंगे। और बात मैंने बताई पूजा करने वाली। अब बात आता है कि रात में हम क्या करें। तो रात में देखिए, पहले के युग में आज से कम 20 साल पहले या 25 साल पहले, जो मेरी एज के होंगे वो जानते होंगे, पहले शाम होते ही लोग दिया जलाते थे। किसी भी तेल का, किसी भी बाती का दिया, पर दिया जलता जरूर था। तो आप देखिए, दिए की जो लौ होती थी वो पीली होती थी ना पीली। तो पहले राहु हर किसी के जीवन में प्रभाव करता था। ऐसा नहीं कि अब राहु प्रभाव देने लगा है, पहले नहीं प्रभाव देता था, पहले भी प्रभाव देता था। लेकिन हम अनजाने में ही सही जो उपाय हम करते थे ना, उससे उसके प्रभाव कम हो जाते थे। अब देखिए, अब क्या है, पूरे वाइट जो बल्ब आ गए हैं ना, LED बल्ब आ गए हैं, वो सब बिल्कुल वाइट जो बल्ब है वो वाइट है, ठीक है। वाइट मतलब चंद्रमा। तो चंद्रमा और राहु आपस में शत्रु माने गए हैं। तो एक तरफ अब राहु जो होती है आधी रात हो जाती है और चंद्रमा है, तो राहु दोनों आपस में शत्रु बनते हैं। वहाँ पर ऊर्जा जो है विनाशकारी होती है, वो हमारे लिए हितकर नहीं होती है, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए। तो आप कम से कम शाम के समय दिया जरूर जलाएं। किसी भी तरह से, आप किसी भी फॉर्मेट से जलाएं, पर दिया जरूर जलाएं। मान लीजिए आप अशुद्धि में हैं, दिया बाती नहीं कर सकते, तो कम से कम एक अलग सा दिया रख लें। आप अलग सा दिया कांच की शीशी में तेल डाल के आप बाती उसमें लगा करके आप रख लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारे लिए हित में होती है। इनमें थोड़ा पॉजिटिव आने में थोड़ा समय लगता है, पर ये हित में मैंने महसूस किया है, मैंने अनुभव किया, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मैंने कितनी बार भी बताया कि मैं जो अनुभव होता है, मेरा जो खुद का अनुभव होता है, वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ।
तो पहले जब मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे होते हैं, ये राहु ग्रह के ऐसे प्रभाव भी होते हैं, हमारे गुरु जी ने जब हमें बताया और उन्होंने जो हमें उपाय करने को बताया, जब हमने इसका उपाय किया, मुझे काफ़ी टाइम हो गए उपाय करते हुए, तो मुझे अब बहुत अच्छा लगता है। घर में जैसा लगता है कि एक शांति जैसा माहौल है, लगता है कि हाँ पॉजिटिव है। और नहीं तो पहले की बहुत अशांति थी मेरे घर में, दो लोग आपस में बैठे नहीं कि बस हो गए बहसाबाजी शुरू हो गई, और पता भी नहीं चलता था कि इस बात को लेकर बहस हो रही है। बस माहौल इतना खराब हो जाता था कि बस लगता था क्या होने वाला है और क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं बस। तो आप राहु को इग्नोर ना करें, ठीक है? राहु को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे पहली बात कि वो दिखाई नहीं देता है, राहु दिखाई नहीं देता है। अगर बाकी सारे प्लैनेट्स दिखाई देते हैं पर राहु नहीं दिखाई देता है। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वो दिखाई नहीं देता है। हमारे आसपास जो वायुमंडल है ना, जो आप धुआं जो देखते हैं ना, वो राहु है। धुआं जो देखते हैं वही राहु है, आप समझ लीजिए। तो हमारे जीवन में अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आ गई हैं कि पहले ये ऐसे नहीं थे अब ऐसे हो गए हैं, पहले इनका दिमाग बिल्कुल घूम गया है। अब आजकल के देखिए बच्चे जो हैं टीनेजर के, वो पढ़ाई में कम, इधर उधर की उल्टी सीधी बातों पे ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं। इसका सीधा मतलब राहु है, ठीक है? इसका सीधा मतलब राहु है। और राहु का प्रभाव मैंने बताया काले नीले ब्लू का रंगों पे ज़्यादा होता है। और हमारे जो मशीन्स हैं, जो बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं, उन पर उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें तरंगे होती हैं ना, उनमें तरंगे होती है, इसलिए राहु का प्रभाव उस पर होता है। तो आप जितनी हो सके आप रात के समय बिजली से चलने वाली वस्तुओं से जितनी हो सके दूर रहने की कोशिश करें। और ख़ास करके जब रात में जब आप सोने जा रहे हो ना, तो कम से कम आपके कमरे में पीली बत्ती जो है ना वो लगाना शुरू कर दीजिए। पीले रंग की जो बत्ती आती है उसे लगाना शुरू कर दें। इससे राहु के प्रभाव कुछ हद तक कम जाती हैं। तो राहु का प्रभाव जो है ना हमारे जीवन में बिल्कुल अचानक से होता है। हमारे जीवन में एकदम आपको लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ संजोग था और ऐसा हो गया, अचानक से। अच्छा भी होता है वो भी राहु है, और ख़राब भी होता है वो भी राहु है। और मान लीजिए अभी तत्काल में जितने भी जो रातों रात जो स्टार बने हैं, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे लेकिन आप खुद समझेंगे। जो रातों रात जो स्टार बने उनका क्या है, उनकी राहु की ही देन थी। तो रातों रात जो भी हमारे जीवन में होता है, अच्छा हो या बुरा हो, वो राहु की ही देन होती है। तो हमारे जीवन में राहु के प्रभाव ना बुरे हो और ना अच्छे, क्योंकि जितनी जल्दी हम ऊपर जाते हैं ना उतनी जल्दी धड़ाम से नीचे भी आते हैं। तो हमारे जीवन में गुरु को मजबूत बना कर रखे, गुरु को ऊपर रखे, तभी राहु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि राहु जो था वो दैत्य प्रकृति था। तो आप खुद सोचिए ना कि जो दैत्य प्रकृति होंगे वो तो यही चाहेंगे कि हमें बिना मेहनत किए ही हमें फल मिल जाए। ऐसा होता है ना, जो लोग मानसिक रूप से जो निगेटिव होते हैं उनकी यही सोच होती है कि हम मेहनत भी ना करें और हमें फल मिल जाए। तो देखिए आजकल जो धारणाएं जो बनी हुई है, गिफ्ट लेना और देना, पूरी फैशन बन गई है। गिफ्ट लेना देना, किसी को गिफ्ट दिए वो खुश हो जाता है, हर किसी को लगता है कि हमें कोई गिफ्ट दे, है ना। तो वही बात है, मुफ्त यानी गिफ्ट क्या है, वो तो मुफ्त में जो हमें मिलती है। तो आप कभी भी जीवन में मुफ्त की चीज़ें लेना जो है ना वो धीरे धीरे आप बंद कर दें। क्योंकि मैंने बताया कि राहु जो है वो बिना मेहनत किए हुए चीज़ों पर अपना हक जमाता है कि ये मेरा है। तो आप कभी भी जीवन में अगर आपको कोई गिफ्ट दे तो आप रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दें। आप सपोज मान लीजिए आप कहीं गई हुई हैं, तो हमें लोग हमारे जो बड़े होते हैं वो अपनी प्रेमवश जो हमारे अपनी भावनावश जो हमें भेंट करते हैं, तो उसे भी स्वीकार करने के साथ ही आप भी कुछ उन्हें ज़रूर भेंट करें। क्योंकि जीवन में राहु जो होता है ना मुफ्त की चीज़ों पर बहुत जल्दी असर करता है, ठीक है। आजकल राहु हर जगह इतना प्रबल क्यों है, क्योंकि हर कोई मुफ्त की चीज़ें लेना पसंद करता है बस ये, और इसलिए राहु इतने प्रबल हो गए। पहले के टाइम में इतना प्रबल नहीं था दोस्तों, छोटे छोटे अनजाने में ही सही सभी लोग पहले काले और नीले ब्लू कपड़े कहाँ लोग पहनते थे, अब फैशन में आ गए हैं। काली साड़ी पहन ली तो उसके साथ साथ काली चूड़ियाँ भी पहन ली, काली चूड़ियाँ पहनी तो बिंदी भी लगा लिया। तो देखिए जितने हम मॉडर्न होते जा रहे हैं
हम उतने ही पीछे होते जा रहे हैं। पहले के युग में अनजाने ही सही पर लोग सही करते थे, और हम आज जानबूझकर गलत करते जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। उन्हें करना है कुछ और कर रहे हैं कुछ और। तो ये सब राहु की ही बदौलत हो रही है। तो हमें राहु को कम करना है, उसके लिए हमें अपने गुरु को मजबूत करना है। तो हम जितना हो सके अपने जीवन में पीली चीज़ों का एकदम धारण कर ले। मैंने पहले भी बताया है कि आप बच्चों को हल्दी का टीका लगवाएं। आप अगर उन्हें दूध दे रहे हैं तो उस दूध में आप थोड़ी सी हल्दी डाल दें, हल्दी ज़रूर डाल दें। इस तरह से आप कोई भी खाना बना रही हैं तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी साग होती है जिसमें हल्दी नहीं डलती है तो आप उसमें हल्दी ज़रूर डालें। किसी भी तरह इतना ही एक पिंच ही डालें, पर डालें ज़रूर। अपने जीवन में पीली वस्तुओं को जो है आप बढ़ा दीजिए, और मुफ्त की जो वस्तु है ना उसे आप जितना हो सके कम करते जाइए। फिर देखिए आपके जीवन से राहु जो है ना बिल्कुल एकदम हटेगा तो नहीं, क्योंकि उसकी उम्र ही 18 वर्ष। वो 18 वर्ष जो है ना वो रहेगा, लेकिन उसके प्रभाव कम रहेंगे। यही कहने का तात्पर्य होता है। वो जाएगा नहीं, वो 18 वर्षों के बाद ही जाएगा, लेकिन उसके प्रभाव कम हो जाएंगे। उसके जो दुष्परिणाम जो हमें मिलता है वो कम हो जाएगा। आपके घर में शांति बनी रहेगी, आपके मन मस्तिष्क में शांति रहेगी, आपके बच्चों के मन में उटपुटांग हरकतें नहीं आएंगी। ठीक है, यही कहने का मतलब है। अब हम ज़्यादा डिटेल में अब क्यों जाए, आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। हम अपने बच्चों का लाइफ सिक्योर करना है, उनके गुरु मजबूत करके रखना है। तभी तो गुरु मतलब ज्ञान। तो हम खुद चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ज्ञानी बने, वो अच्छे राह पर चले, सतमार्ग पर चले। तो उसके लिए हमें अब उनके बच्चों का गुरु मजबूत करना होगा। तो कम से कम बच्चों से आप सूर्य नमस्कार करवाएं, वो गायत्री मंत्र करवाएं, और गुरुवार को कम से कम आप उनसे कम से कम 5 मिनट ही सही आप उनसे पूजा करवाएं, और हल्दी का तिलक उनसे आप जरूर लगवाएं। और बच्चे को पीला जितना हो सके, उनके कपड़े पीले होने चाहिए, पीले, ऑरेंज हो, लाल हो सकते हैं, पिंक हो सकते हैं। कम से कम उनके जीवन में जो कपड़े हैं ना वो लाल, पीले, लाल, ब्लू, काले कम हो जाए। ठीक है, बस इतना ही। आज की जानकारी इतनी ही तक थी। सबको राधे राधे।